जय श्री राम। माँ क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस में पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। आज ये एक क्लास होगी, उसके बाद पाचन तंत्र की दूसरी और क्लास आएगी। तो इन दो क्लास में आप पूरा पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट पढ़ेंगे। इस चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको एजुकेशन से रिलेटेड जो आपकी स्कूल लाइफ की क्लास है, 10th और 12th बोर्ड एग्ज़ाम को देखते हुए उसमें आपको नियमित क्लासें मिल रही है। और क्लास शुरू होने से पहले इस क्लास को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, उसके बाद आप एक क्लास को लाइक कर दें। चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक पाचन तंत्र। पाचन तंत्र जिसको बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे भोजन करने का जो प्रोसेस है वो इस पाचन तंत्र से जुड़ा हुआ है। हम प्रतिदिन भोजन करते हैं। ये भोजन किस प्रकार से आगे निरंतर बढ़ता है और इस प्रक्रिया को हम पढ़ेंगे। जटिल भोज्य पदार्थों को जैव रासायनिक क्रिया द्वारा सरल अणुओं में तोड़ना पाचन कहलाता है। ये परिभाषा है, पाचन की परिभाषा है। ये प्रश्न बनता है पाचन किसे कहते हैं। यहाँ प्रश्न बनता है पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। तब आपको जब आप चित्र बनाओगे उसके बाद परिभाषा से शुरुआत करनी पड़ेगी। जटिल भोज्य पदार्थ, जटिल का मीन्स हुआ कि जो भोजन हम करते हैं उसको सबसे पहले किस प्रोसेस में देखते हैं हम, जटिल भोज्य पदार्थ। पूरा का पूरा, जैसे हम रोटी की बात करें तो वो पूरा का पूरा एक जटिल भोज्य पदार्थ है। हम डायरेक्ट उसको अंदर नहीं डाल सकते। तो ये क्या कह रहे हैं, उसको तोड़ना। अब वो तोड़ेगा कौन, दांत। दांतों का काम होता है उस भोजन को काटना, चबाना, ये काम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ से समझते हैं जटिल भोज्य पदार्थ। अब ये रोटी की बात नहीं है, हम कोई फ्रूट है, अब एप्पल, अब पूरे मुंह में नहीं एप्पल डालेंगे, तो ये क्या बात हुई, उसको काटना। अब काटने के बाद हम कहेंगे उस जटिल भोज्य पदार्थ को जैव रासायनिक क्रिया द्वारा सरल अणुओं में तोड़ना। जब हम उस भोजन को चबाएंगे तो हमारे मुंह में जो दांत है, लार है, ये सब काम करेंगे अपना। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, तो आपको परिभाषा समझ में आ गई होगी कि जटिल भोज्य पदार्थ को सरल अणुओं में तोड़ना, उसको हम पाचन कहते हैं। रटना नहीं है, समझना है। नेक्स्ट है अंतर्ग्रहण। ये क्या होता है, अंतर्ग्रहण का मतलब अंदर लेना। किसको, भोजन को मुख गुहा में ग्रहण करना। तो भोजन जब हमारे मुख गुहा में ग्रहण करना या प्रवेश करना, भोजन को मुख गुहा में ग्रहण करना, उसे कहते हैं अंतर्ग्रहण। तो परिभाषा इसके अंदर ही आ गई है। अंतर्ग्रहण का मतलब हुआ मुख गुहा में जब भोजन प्रवेश करता है तो उसको कहेंगे अंतर्ग्रहण। पाचन को अगर एक लाइन में लिखना चाहो तो ये हो गया जटिल भोजन का सरल अणु में टूटना। जब कोई जटिल भोज्य पदार्थ या खाद्य पदार्थ सरल अणु में जैव रासायनिक क्रिया के द्वारा टूटता है। जैव रासायनिक क्रिया का मतलब जब हमारे शरीर में भोजन प्रवेश करता है तो बहुत प्रकार की क्रियाएं होती है, उसको हम कहेंगे पाचन। अवशोषण क्या होता है। अब ये पाचन तंत्र की जो मतलब टॉपिक होता है, इस पाचन तंत्र के टॉपिक में हम देखेंगे कौन कौन सी शब्दावली प्रयोग में ली जाती है। तो ऐसे शब्द आते हैं जिनके अर्थ हमको पता होना चाहिए। शब्द आएगा जल का, अवशोषण। तो अवशोषण क्या होता है, पचित भोजन का रक्त वाहिनी में अवशोषण। जो भोजन पच गया है, जो हमने भोजन का मतलब सेवन किया है, उस भोजन का जब रक्त वाहिनी में अवशोषण हो जाता है, उसके लिए ये शब्द आता है अवशोषण। स्वांगीकरण। स्वांगीकरण पचित भोजन के ऑक्सीकरण द्वारा एटीपी के रूप में ऊर्जा निर्माण। जब हम भोजन करते हैं तो हमको क्या मिलती है, ऊर्जा, एनर्जी। प्रश्न बढ़ता है कि भोजन करते क्यों हैं, तो उसका आंसर यही है कि हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए हम भोजन करते हैं और उससे हमको एनर्जी मिलती है भोजन से। एटीपी का पूरा नाम, एटीपी क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का पूरा नाम, फुल फॉर्म कह सकते हैं। उसके बाद विक्षेपण। भोजन एक प्रोसेस के माध्यम से आगे जाता है, तब
अपशिष्ट पदार्थ का त्याग, सबसे अंतिम प्रोसेस जो हम मल द्वार की बात करेंगे तो अपशिष्ट पदार्थ, हमारे शरीर के अंदर जो भी पदार्थ अपशिष्ट है, भोजन जो ग्रहण किया था, हमारे शरीर में जो काम की चीज़ थी जिसमें भोजन के घटक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, जल, खाद्य रुक्षांश, इस प्रकार से हम देखेंगे जो चीज़ हमारे काम की थी वो सब बॉडी के अंदर रक्तवाहिनी के अंदर भोजन का अवशोषण हो गया। अब जो पीछे अपशिष्ट पदार्थ बचा है वो कह सकते हैं उत्सर्जन के प्रोसेस से बाहर निकलना, बहिक्षेपण का मतलब बाहर पदार्थ का त्याग करना। भोजन के पाचन का क्रम क्या है, किस क्रम से भोजन आगे जाता है, एक सीक्वेंस से। सबसे पहले भोजन मुख गुहा में, हम सबसे पहले मुख गुहा में प्रवेश करता है भोजन, तो कह सकते हैं मुख गुहा। अब अपन अगली क्लास में जब पढ़ेंगे तो मुख गुहा को पूरा पढ़ेंगे। मुख गुहा में अपने जीभ है, दांत है, लार है, ये सब प्रोसेस पढ़ेंगे। अभी आपको ये याद करना है कि भोजन कहाँ जाएगा, मुख गुहा में। मुख गुहा से भोजन कहाँ गया, ग्रसनी में। जैसे ही मुख गुहा से भोजन आगे जाएगा तो यहाँ ग्रसनी में भोजन जाएगा। ग्रसनी के बाद ग्रसिका में जाएगा, ग्रसिका के बाद आमाशय में जाएगा। हम ये भी पढ़ेंगे आमाशय में सबसे ज़्यादा समय तक भोजन ठहरता है। आमाशय का जो आकार होता है वो जे आकार का होता है, ठीक है। सबसे छोटा, जब ये आमाशय में भोजन प्रवेश होता है तो आमाशय का भाग बड़ा हो जाता है, ये चीज़ ध्यान रखना। छोटी आंत, उसके बाद बड़ी आंत, और बड़ी आंत के बाद हम पढ़ेंगे गुद्दा, मल द्वार, जिसको हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, मल द्वार। गुद्दे को क्या लिखेंगे, मल द्वार, गुद्दा द्वार भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया गुद्दे के बारे में। नेक्स्ट देखो, आहार नाल की लंबाई। आहार नाल की लंबाई देखो, मीटर में पूछे तो 6 से 9 मीटर तक। अब समथिंग ये है लगभग 6 से 9 मीटर। इसको फीट में पूछे तो ध्यान रखना 20 से 30 फीट, आप मीटर में याद कर लेना इसको, ठीक है। नेक्स्ट देखो, छोटी आंत की लंबाई आपके 6 से 7 मीटर है, और जो एनसीईआरटी की बुक में दी हुई है वो है 7.5 मीटर। जो 7th क्लास की बुक है उसमें दी हुई है 7.5 मीटर, तो याद रखना ये फैक्ट है 7.5 मीटर। परफेक्ट पूछे तो 7.5 मीटर, और फीट में पूछे तो 20 से 30 फीट। बड़ी आंत की लंबाई है 1.5 मीटर। यानी एक चीज इसमें ये चीज ध्यान रखना कि बड़ी आंत नाम है परंतु उसकी साइज छोटी है। साइज का मीन्स क्या है, व्यास बड़ा है बड़ी आंत का, इसलिए उसको बड़ी आंत कहते हैं। बड़ी आंत लंबाई में तो छोटी है, बड़ी आंत का व्यास बड़ा होता है। बड़ी आंत व्यास में बड़ी होती है और छोटी आंत छोटी होती है, इसलिए उसको नाम दिया। लंबाई में बात करें तो छोटी आंत लंबी है, ये चीज समझ में आ जानी चाहिए आपको। आर नाल की टोटल लंबाई जितनी है उसमें से छोटी आंत की लंबाई देख लो 7.5 मीटर है। संपूर्ण आर नाल की या मुख गुहा से ग्रसनी से लगाते हुए गुद्दा तक जो लंबाई बताई है वो कितनी बताई है, 6 से 9 मीटर, और उसमें से 7.5 मीटर अकेली छोटी आंत रखते हैं। इसका मतलब छोटी आंत की लंबाई ज़्यादा है, बड़ी आंत की लंबाई कम है। बस ये अपने पाचन तंत्र के अंदर आपको मुख्य बातें याद रखनी है। अगली क्लास में हम एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, इन सब भाग को हम एक ही क्लास में पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे। उसमें ये भी देखेंगे कि भाई वसा का पाचन कौन करता है, लार में कौन सा एंजाइम होता है, एक एक टॉपिक को देखेंगे। आज वापस रिविजन कर दो एक बार। पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन की परिभाषा, अंतःकरण का अर्थ, और यहाँ पे पाचन का अर्थ हो गया, अवशोषण क्या होता है, स्वांगीकरण की डेफिनेशन, एटीपी का पूरा नाम याद कर देना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, अपशिष्ट पदार्थ का त्याग, बहिक्षेपण होता है। वापस मेरे पीछे पीछे बोल दो एक बार, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, और लास्ट में है गुद्दा या मल द्वार। ये आप याद रखना। इस प्रकार से आपकी क्लास पाचन तंत्र की एक और आई जाएगी। आज की क्लास को नोट कर देना, और पाचन तंत्र का चित्र आपके बुक में होगा, वहाँ से आप बनाना सीखना। ये बिना देखे बनाना आना चाहिए आपको। जय हिंद, राम राम। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।